नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वाध्याय प्रेमी में। मैं सत्यम आज आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मिलने का रीज़न ये है, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार डेंगू वगैरह हो गया था। तो अब बहुत दिनों बाद थोड़ी रिकवरी हुई है, तो मैंने सोचा जो हम योग दर्शन देख रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। इन पिछली वीडियोज़ में हमने देखे थे 10 सूत्र। आज हम देखेंगे योग दर्शन का 11वां सूत्र। योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद का 11वां सूत्र आज हम देखने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले पिछली वीडियो को देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में बोली गई बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद का 11वां सूत्र कहता है, ध्यान हेयास्तद्व्रतया। एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए चलेंगे। ध्यान हेयास्तद्व्रतया। ध्यान, ध्यान से हम लोग सभी थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे। मेडिटेशन, ध्यान। देखो, ध्यान को योग दर्शन में कई शब्दों से बुलाया गया है। प्रसख्यान ध्यान को बोला गया है, और ध्यान तो है ही, मेडिटेशन है ही। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ध्यान वास्तव में है क्या। ध्यान से हम क्या समझते हैं। देखो, हम जानते हैं ध्यान का अर्थ होता है अपने मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना बहुत समय तक या एक अवधि तक। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी आलम्बन पर मन को लगातार ज़्यादा देर तक लगाए रखना ध्यान है। किसी भी आलम्बन पर मन को ज़्यादा देर तक लगाए रखना ध्यान है। ध्यान के विषय में महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं, ध्यानम निर्विषय मनम। मन को निर्विषय करने को भी ध्यान कहते हैं, बट यहाँ हम उस सेंस में नहीं लेंगे। यहाँ इन्होंने बोला ध्यान हेयास्तद्व्रतया। ध्यान मतलब कि ध्यान। हेया, हेया का मैंने आपको पिछली वीडियो में अर्थ बताया था। हेय का अर्थ होता है त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। इस तद्व्रतया, तद्व्रतया वे वृत्तियाँ। कौन सी वृत्तियाँ? वे जो क्लेश की वृत्तियाँ थी। हमने पिछली वीडियोस में देखा है क्लेश। क्लेश बोले तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश थे, है ना। इन 5 क्लेशों के विषय में हमने डिटेल में देखा है पिछली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो ध्यान हेयास्तद्व्रतया मतलब कि ध्यान के द्वारा उन वृत्तियों को छोड़ा जा सकता है, त्यागा जा सकता है। यह सूत्र बोल रहा है। अब मैं आपको जब बताऊंगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लगेगा, आपको कठिन लगेगा समझने में। वास्तव में योग दर्शन बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए बहुत एकाग्रचित होना होगा, है ना। देखो, अब ये बोल रहे हैं इस सूत्र का अर्थ क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ध्यान के द्वारा उन व्यक्तियों को छोड़ा जा सकता है, छोड़ना चाहिए या त्यागना चाहिए, ये सूत्र का अर्थ है। एक बार मैं योग दर्शन के अकॉर्डिंग और बता देता हूँ। उन 5 क्लेशों की स्थूल वृत्तियाँ जो क्रिया योग से निर्बल कर दी गई हैं, विवेक ख्याति के द्वारा त्यागने योग्य है। यहाँ पर इन्होंने ध्यान को दूसरा नाम दिया विवेक ख्याति, मतलब ध्यान के द्वारा त्यागने योग्य है या विवेक ख्याति के द्वारा त्यागने योग्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं, पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर आप इस उदाहरण को समझ लेंगे तो आप मैं जो आगे बात बोलूँगा वो भी समझ जाएंगे। देखो, उदाहरण कुछ ऐसा है। मान लीजिए आप किसी कीचड़ में गिर जाते हैं, है ना। एक जगह बहुत सारा कीचड़ है, आप उसमें गिर जाते हैं और आपके पूरे कपड़े कीचड़ में पूरी तरह से सन जाते हैं। आपके कपड़ों पे बहुत मोटा मोटा कीचड़ लग जाता है। तो आप पहले क्या करेंगे? जब आप उन कपड़ों को वॉश करेंगे, धोएंगे, तो आपका पहला स्टेप यही होगा ना कि आप उन कपड़ों को जो मोटी मोटी गंदगी लगी हुई है आप उसको पहले हटाएंगे। किसी भी हाथ से हटाएंगे या किसी और इंस्ट्रूमेंट से हटाएंगे। पहला स्टेप तो यही होगा ना। बहुत सारा कीचड़ आपकी शर्ट पे लगा हुआ है, आपकी टी शर्ट पे लगा हुआ है, या आपकी जीन्स पे, आपकी पैंट पे लगा हुआ है, तो आप पहले तो उसको हटाएंगे ना। किसी भी चीज़ की सहायता से उसको हटाएंगे, जो मोटी गंदगी है, जो मोटा कीचड़ लगा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जब हम वो हटा देंगे मोटा कीचड़, फिर हम उसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे, है ना। और उस वॉशिंग मशीन में डालेंगे या फिर उसको हाथ से धोएंगे, ब्रश से धोएंगे, उसके साथ वॉशिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो मोटी मोटी गंदगी है वो हटाएंगे पहले, उसके बाद हम सूक्ष्म गंदगी हटाएंगे, जो छोटी छोटी गंदगी है, और जिसके लिए हमें विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होगी। उसके लिए हम वॉशिंग पाउडर यूज़ करेंगे, तो उस बारीक गंदगी को हटाएंगे। ऐसे ही होगा ना, तभी हटेगी ना। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि योग दर्शन में हमने देखा था जो पिछले क्लेश थे, उन क्लेशों को हमने दग्ध बीज कर दिया था।
ठीक है, उन क्लेशों को दग्धबीज की अवस्था तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन वो क्लेश तो अभी भी हैं, अस्तित्व में हैं, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना वो, है ना। भले ही उनका हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन है तो अभी भी। तो योग दर्शन का ये सूत्र कहता है कि अब उनका क्या करना है। तो ये कहता है कि ध्यान के द्वारा उनको हटाना है, प्रसख्यान के द्वारा उनको हटाना है, विवेक ख्याति के द्वारा उनको हटाना है। जी हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है, यथा वस्त्राणा स्थूलो मला पूर्व निर्धूयते पश्चात सूक्ष्मो यत्नेनुपायने वापनीयते तथा स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूलावृतया क्लेशानां सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति। इसका हिंदी में अर्थ यह है, जिस प्रकार वस्त्रों का स्थूल मल पहले दूर किया जाता है, पश्चात सूक्ष्म मल प्रयत्न से दूर किया जाता है, उसी प्रकार क्लेशों की स्थूल वृत्तियां अल्प प्रयत्न से दूर की जाती हैं, जबकि सूक्ष्म वृत्तियां अधिक प्रयत्न के द्वारा दूर करने योग्य होती हैं। तो जिस तरह हमने कपड़ों के संदर्भ में देखा, पहले मोटी गंदगी हटाएंगे और बाद में सूक्ष्म गंदगी को हटाएंगे, यही बिल्कुल अपने क्लेशों के साथ भी करना होता है। क्रिया योग के द्वारा, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हमने अपने स्थूल क्लेशों को हटाया, जो हमारे स्थूल क्लेश थे, जो मोटे मोटे क्लेश थे, जो मोटी गंदगी थी, उसको हटाया। अब बचा क्या, सूक्ष्म गंदगी बची। देखो सूक्ष्म गंदगी भी तो तभी दिखाई देगी ना जब स्थूल गंदगी निकल जाएगी, मोटी गंदगी निकल जाएगी। भाई छोटे छोटे दाग कब दिखाई देंगे, जब मोटे दाग हट जाएंगे। आपके कपड़े सारे कीचड़ में हो रहे हैं, आपको छोटे दाग दिखाई देंगे या मोटे मोटे दिखाई देंगे। जब आप उन मोटे मोटे दाग को, मोटे कीचड़ को, उस सारे कीचड़ को हटा देंगे तो आपको छोटे छोटे दाग दिखाई देंगे। तो उनको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आप सरफ से उसको रगड़ेंगे, साबुन से उसको रगड़ेंगे, तब जाके कहीं वो छूटेगा। सिमिलरली अब योग दर्शन में क्या है, जो मोटे मोटे क्लेश हैं, जो इन मोटे मोटे क्लेशों को इन्होंने स्थूल क्लेश बोला है, तो स्थूल क्लेशों को इन्होंने क्रिया योग के द्वारा हटाया। और क्रिया योग क्या है, तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योगा। तब स्वाध्याय और ईश्वर परिधान के द्वारा क्रिया योग को समझा हमने, तो क्रिया योग के द्वारा स्थूल क्लेशों को हमने हटाया। अब जो सूक्ष्म क्लेश बचे हैं उनको हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे किनका, ध्यान का। और इसी सूत्र में ये बोल रहे हैं, ध्यान हेयास तद्वृत्तया, अर्थात ध्यान के द्वारा, प्रसख्यान के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा वे सूक्ष्म क्लेश छोड़ने योग्य हैं, त्यागने योग्य हैं, हटाने योग्य हैं। यही तो ये बोल रहे हैं। तो ये सूत्र इसी के ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ इस योग दर्शन का जो भावार्थ है, उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब तक आपने जो मेरी बातों को सुना, ये उसी से रिलेट करेगा। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब क्लेश व्यवहार काल में उग्र रहते हैं तो तब उनको स्थूल वृत्ति युक्त कहा जाता है। योगाभ्यास के माध्यम से क्लेशों को निर्बल बना देने से उनका उग्र रूप रुक जाता है और मानसिक स्तर पर सूक्ष्म रूप से उनका व्यापार चलता रहता है। उस समय क्लेश सूक्ष्म वृत्तियों से युक्त रहते हैं। उन वृत्तियों को सूक्ष्म कहा जाता है। क्लेशों की स्थूल वृत्तियों को अल्प प्रयत्न से रोका जा सकता है और सूक्ष्म वृत्तियों को रोकने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे वस्त्र का स्थूल मल, मोटा मल अल्प प्रयास से दूर किया जाता है और सूक्ष्म मल अधिक प्रयास से, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो हमारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, किसी कारणवश हम उससे बिछड़ गए, तो जब हम एक दूसरे से अलग हुए, बिछड़े, तब हम आसानी से बिछड़ गए, है ना, बहुत इजीली अलग हो गए। लेकिन शारीरिक रूप से तो हम बिछड़ गए, बट मेंटली, मानसिक रूप से हमें उसकी याद आएगी, हम उससे नहीं बिछड़ पाएंगे। बहुत दिनों में जाके हम उसकी यादों को भूलेंगे। यही इसमें होता है। हमने स्थूल क्लेश तो हटा दिए क्रिया योग के द्वारा, पर जो सूक्ष्म क्लेश हैं वे धीरे धीरे ध्यान के द्वारा हटेंगे। जो सूक्ष्म क्लेश हैं वे धीरे धीरे ध्यान के द्वारा हटेंगे। तो इसी तरह हमको ये समझना है। तो ये था योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद का 11वां सूत्र, ध्यान हेयास तद्वृत्तया। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।